विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशं नमामि। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के प्रसिद्ध गेंदेश्वर महादेव मंदिर में, जिसकी काफ़ी प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे तांडव आरती की जाती है। तो आज देख सकते हैं कि सोमवार के होते हुए यहाँ पर किस तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर में पहुँच रहे हैं। तो चलिए हम इस वक्त बात करते हैं यहाँ की ट्रस्टी दीदी से और जानते हैं क्या कुछ और विशेषता है इस मंदिर की। चलिए। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशं नमामि। अब तो काफी सालों से जुड़ी हुई है इस मंदिर से, तो क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की? ओम नमः शिवाय। इस मंदिर को बने आज 23 साल हो चुके हैं और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ। कहते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग पूजने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि 4 महीने भोलेनाथ अपने परिवार के साथ धरती पर रहते हैं और कहते हैं कि श्रावण मास उनके लिए बहुत ही खास होता है। इस शिवधाम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ इस पूरे सावन में हमने 5.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का अभियान किया है, क्योंकि कहते हैं कि एक पार्थिव शिवलिंग बनाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती मैया महिलाओं को सुहाग देती है, कंवारी लड़कियों को अच्छा वर देती है, पुरुषों को अच्छा काम धंधा, बच्चों को। तो एक शिवलिंग से तो सोचिए 5.25 लाख। तो हमारा इस बार यही उद्देश्य कि भगवान इंदौर शहर में, क्योंकि बाकी जगह बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इंदौर शहर में बहुत अच्छी बारिश हो। जो भी भक्त यहाँ सवेरे 5 बजे से अपनी मनोकामना लेकर जो आ रहे हैं, वो सभी की मनोकामना पूरी करे। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग गेंदेश्वर धाम और चारों धाम जो एक ही मंदिर में एक ही जगह स्थित है। कहते हैं कि बुजुर्ग लोग जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकते, उसके लिए हमारे पापा जी श्याम सुंदर विजयवर्गीय जी ने ये बहुत ही अच्छा एक मंदिर बना है कि जिससे जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम नहीं गया या नहीं जा पाया, वो यहाँ के दर्शन लाभ प्राप्त करें। देखिए भगवान एक ही है, चाहे कहीं भी जाए, यहाँ भी आएंगे भगवान उनको उतना ही देगा जहाँ सब कुछ मिलता है। यही इस मंदिर की विशेषता है। और शाम को 8 बजे यहाँ तांडव आरती की जाती है। एक पाँव पे खड़े होके 1 घंटे तक तांडव आरती की जाती है। तो वो देखने से भी भक्तों को कष्ट दूर होता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये जो तांडव आरती होती है, तो किस तरह से सोचा गया है कि यहाँ पे कुछ अलग आरती करनी है? ये तो देखिए प्रभु की इच्छा है, क्योंकि एक आरती हर मंदिर में होती है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग थे, तो भगवान ने सोचा कि जब 12 ज्योतिर्लिंग की आरती होगी तो शायद ये तांडव आरती का विचार आया। और एक महाआरती, क्योंकि एक भगवान की आरती में जैसे महाकाल में जाएंगे आप 10 मिनट में आरती होती है, 15 मिनट में होती है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है तो आप 10-10 मिनट काउंट करिए ना, 1 घंटा हो जाएगा। सावन में और क्या क्या विशेष होता है यहाँ पे विशेष श्रृंगार किया जाता है, फूलों से भगवान के सभी रसों से अभिषेक किया जाता है। और यहाँ पे आज जैसे सोमवार है, सभी का व्रत है, तो यहाँ पे फलियारी वितरण किया जाता है, जिससे सभी भक्त यहाँ पे फलियार करते हैं और यहाँ पे बहुत प्रसाद का वितरण किया जाता है। सबसे पहले जो सभी शिव भक्त हैं उनको सावन सोमवार की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि उन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। देखिए भगवान शंकर को तो नित्य यदि अगर आपको 1 लोटा जल सहज में चढ़ा देता है, अनजाने में भी चढ़ा देगा, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो सावन माह शिव भक्तों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण माह होता है, जिसमें भगवान की पूजा अर्चना करके और भगवान को प्रसन्न करते हैं। देखिए ये इंदौर में गेंदेश्वर महादेव जो मंदिर है, इसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान किए। यदि ऐसा कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति सिर्फ 1 ज्योतिर्लिंग कर लेता है तो उसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। भगवान भाव में विराजमान होते हैं। तो यहाँ देखिए यदि अगर आप ज्योतिर्लिंग करने कहीं जाते हैं और आपका भाव नहीं, तो भगवान वहाँ ही प्रसन्न नहीं होंगे। तो यहाँ से आप भाव रूप में आके एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस मंदिर को बनाने का जो निर्माण था, मतलब जो विचार था, वो है ये था कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई शारीरिक रूप से असक्षम होता है, कोई मानसिक रूप से
कोई आर्थिक रूप से, जो एक साथ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाते, तो उनके मन में हमेशा एक इच्छा रहती कि हम भी शायद कुछ ऐसा होता कि भगवान के चारों 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कर पाते। तो यहाँ उसी भाव को देखते हुए यहाँ ये मंदिर बनाया है कि वो एक साथ आके भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पूजा कर सके। सावन माह में यदि कोई व्यक्ति जैसे कुछ पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ की कुछ भी नहीं आता तो एक लोटा जल चढ़ाती। यदि अगर कुछ छोटी सी विधि करना है तो सबसे पहले सुबह उठे, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान माता जी तो क्या है, सबसे पहले वो उठे, स्नान ध्यान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, अपने नजदीकी शिवालय में जाके एक लोटा भगवान को शुद्ध जल चढ़ाए। उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, इत्र, पंचम इन सबसे भगवान को स्नान कराए, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर भगवान का श्रृंगार करे, तिलक लगाए, फिर अबीर, गुलाल, बेलपत्र, फूल ये चढ़ा के भगवान की आरती करते। भगवान उनकी मनोकामना इस छोटी सी पूजन विधि से भी पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि और व्यक्ति विशेष का संभव हो तो ये सावन माह में और विशेष रूप से सोमवार में रुद्राभिषेक करवाने का बहुत अत्यधिक फल होता है। वह भगवान शंकर जो है रुद्राभिषेक से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं, रुद्राभिषेक ना हो तो उसके अभाव में पंचोपचार स्वयं पूजा कर सकते हैं। क्या प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के बाद सारे शिवालयों में ज्यादा भीड़ देखी जाती है, आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, ये कोई भी वक्ता, प्रवक्ता या फिर जैसे आपने बोला प्रदीप मिश्रा जी, ये सिर्फ मार्ग दिखाते हैं कि आप ये करिए, भगवान की पूजा करिए। जैसे मैं आपसे कुछ बोलूं कि आप ये चीज करिए तो आपको मानना नहीं मानना ये टोटल आपके ऊपर है। ये व्यक्ति विशेष सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं। तो हाँ, उन्होंने मार्ग दिखाया, इससे लोग व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना करने में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ये कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कितना कुछ खास है इस मंदिर में, क्योंकि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है एक साथ, और इनको दर्शन करने के बाद जो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग देश के भ्रमण करने के बाद जो फल मिलता है वो सारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर एक मंदिर में सबके दर्शन करने से मिल जाता है। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ।